हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को कैसे निकाला जाता है। कैसे पता चलेगा कि किसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, कौन कौन से सिम्टम्स है जिसको लिया जाता है, कौन कौन से सिम्टम्स है जिनको हटा दिया जाता है। इसके पहले की वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही क्यों ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के लिए सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका हम पूरा इंटरव्यू लेते हैं। एक बहुत लेंदी इंटरव्यू होता है, एक करीब 15 से 20 मिनट या करीब 1 घंटे का भी हो जाता है अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है। उसमें हम पेशेंट से सारी डिटेल्स लेते हैं। कई बार पेशेंट बहुत वियर्ड फील करते हैं, बहुत अजीब उनको लगता है कि अगर मैं पेट की प्रॉब्लम के साथ आया हूँ तो मेरे बाकी सारे प्रॉब्लम्स क्यों पूछ रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या चलता है ये क्यों पूछ रहे हैं। तो जिनको होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, उनको थोड़ा अजीब लग सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी डॉक्टर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट देता है तो सबसे पहले आपका पूरा केस टेकिंग करेगा, पूरा लेंदी केस टेकिंग, पूरा डीप केस टेकिंग करेगा। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट देते हैं उनके पास एक ऐसा फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि आपकी प्रेजेंट कंप्लेंट तो वो पूछेंगे ही। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉब्लम के लिए गए, एस्थमा के प्रॉब्लम के लिए आप गए हैं तो एस्थमा कैसे होता है, कब होता है, वो सारा कुछ पूछेंगे आपसे। क्या पहले भी किसी को एस्थमा था फैमिली में, उसके बारे में पूछेंगे क्योंकि प्री डिस्पोजिशन होता ही है। अगर आपके क्लोज फैमिली में एस्थमा की प्रॉब्लम है तब आपसे वो पूछेंगे। इसके अलावा आपको खुद को पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है, कभी अस्थमा के अलावा कभी टीबी, कभी और बड़ी बीमारी हुई तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। अगर फीमेल्स का केस है तो फीमेल्स के केस में पीरियड्स कब स्टार्ट हुए, पीरियड्स रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं या उसके अलावा कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं माइंड सिम्टम की। अब आ गया माइंड सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिसाइड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट क्या होगा या आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन क्या होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट का मतलब होता है आपके विचार, आपके व्यवहार के हिसाब से जो दी जाती है मेडिसिन। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को क्या कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी आती है और वो बोलती है कि उसको एस्थमा की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया। तो वहाँ पर हम उससे जब केस टेकिंग करते हैं, उसका हम बचपन पूछते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसने बताना स्टार्ट किया कि जब मैं छोटी थी, जब से तो मेरे जो भी ब्रदर सिस्टर्स थे घर में, मेरे से बहुत ज़्यादा एक अलग व्यवहार होता था। मैं एक मतलब मेरे से बड़ी सिस्टर है, मेरे से छोटा ब्रदर है, मैं बीच में आती हूँ। तो इसमें मेरे साथ हमेशा एक पार्शियलिटी होती रही है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स कम चाहते हैं। और जब मैं शादी करके गई तो वहाँ पे भी मुझे कंपटीशन रहा, स्कूल में भी हमेशा मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ा। जहाँ पे शादी करके आई है वहाँ पर भी उसके जो इन लॉज हैं, उससे जो बड़ी है सिस्टर इन लॉ जो है उसको ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पे भी मुझे कंपटीशन मिलता है। तो हमेशा मुझे कंपटीशन मिलता है। और उसका जो कॉम्प्लेक्शन था थोड़ा डार्क सा था, तो उसको लगता था कि उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन के कारण ही उसको पार्शियलिटी मिलती है। ससुराल में भी उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो अच्छी है और उसको हमेशा कंपटीशन रहता है, तो उसको एक जलस की भावना आ जाती है। और हमने जब बात की उनसे कि आपको एस्थमा की प्रॉब्लम कब होती है, कब बढ़ती है, तो पेशेंट ने बताया कि मुझे जो एस्थमा की प्रॉब्लम है, जब बारिश का मौसम होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सांस में परेशानी होती रहती है, बहुत मुझे गर्मी सी महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स को जो हमने मैच किया तो हमें पता चला कि इस पेशेंट को लैकेसिस जाएगा, क्योंकि इसके पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एस्थमा बारिश के मौसम में प्रॉब्लम कर रहा है और साथ में इसको पूरे टाइप कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा है, पूरी लाइफ में उसको कंपटीशन मिला है। तो ये सारी चीज़ों को हमने जब कोरिलेट किया तो जो इंडिकेटर रेमेडी आई वो आई लैकेसिस। अब हमने मेडिसिन तक हम पहुंच गए क्योंकि पेशेंट हॉट है, बाकी सारी चीज़ें हमने मैच की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको दिया जाता है होम्योपैथी में वो होते हैं माइंड के सिम्टम। पेशेंट के माइंड में क्या चलता है, पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्या रहता है, डीपर फीलिंग्स पेशेंट की क्या होती है, उसको हम ध्यान देते हैं। जो एस्थमा होता है, एस्थमा सबको ही मोस्टली वैसे ही सिम्टम्स आते हैं कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम पेशेंट को आती है, जो पेशेंट के अपने जो खुद के सिम्टम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होम्योपैथी में किसी बीमारी के सिम्टम्स को नहीं लेते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को लेते हैं। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कोई भी पेशेंट आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो हम अगर अस्थमा का कोई केस आएगा तो हर पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन मिलेगी, एक ही मेडिसिन हर पेशेंट को नहीं मिलती है। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। तो इस तरह से जो पेशेंट की मेडिसिन है वो डिसाइड होती है।
अब हम बात करते हैं, मेडिसिन तो डिसाइड हो गई है, अब हम बात करते हैं कि उसकी पोटेंसी क्या हो गई। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, पोटेंसी हाई होती है, और उसका रिपीटिशन की अगर बात करें तो उसको रिपीट भी बहुत कम करते हैं। एक मेडिसिन को 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 2 महीने में भी रिपीट करना हो सकता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हर दिन, 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन नहीं ली जाती है। डीपर मेडिसिन होती हैं, बहुत देर तक काम करती हैं, बहुत लंबा इनका कोर्स रहता है। अगर इनके साथ हम दूसरी कोई मेडिसिन दे देते हैं जो कि डाइल्यूशन में होती है या सेम पावर में होती है, तो हो सकता है कि इसके एक्शन को ख़राब कर सकती है या इसके एक्शन को ख़त्म कर सकती है और अपना गलत एक्शन भी ला सकती है। कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको एस्थमा की प्रॉब्लम चल रही है, बीच में आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बीच में आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेंसेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना है? तो इसमें क्या किया जाता है मोस्टली कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो तो लॉन्ग चलेगा, उसके साथ में हम कुछ एक्यूट मेडिसिन को देते हैं लोअर पोटेंसीज में। तो लोअर पोटेंसीज में एक्यूट मेडिसिन को देते हैं, थोड़े दिन उसका कोर्स चलेगा, उसके बाद वो मेडिसिन भी बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल एस्थमा के लिए ही चल रहा है, तो उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो आपको क्या करना है, या कुछ ऐसी इमीडिएट प्रॉब्लम आने लगती है जिसमें आपको इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत होती है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको मदर टिंचर फॉर्म में या लोअर पोटेंसीज में भी दी जा सकती है, जिनको आपको सिर्फ SOS ही लेना होता है, जिनको ज़रूरत पड़ने पर ही लेना होता है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट से होम्योपैथी में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होता है वो भी होता है, जैसे कि OCD, ऑटिज़म, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। हर रोज़ ही ऑटिज़म और ADHD के पेशेंट, OCD के पेशेंट्स आ रहे हैं। या एल्जाइमर्स जिसमें डिमेंशिया बहुत ज़्यादा होता है, पार्किंसन जिसमें शेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हर तरह की प्रॉब्लम को निपट सकते हैं अगर एक बेसिक जो मेडिसिन होती है, आपकी जो हैबिट, आपके जो बिहेवियर के हिसाब से जो मेडिसिन दी जाती है उसको सेलेक्ट करके अगर हम पेशेंट को देते हैं। और एक क्वेरी आती है कि क्या एक पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अभी कोई पेशेंट है, वो लेकेसिस का पेशेंट है, अभी 1 साल 2 साल के बाद फिर से उसका अगर हम केस टेकिंग करते हैं, फिर से उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, तो क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन चेंज हो जाएगी? तो यस, एक पेशेंट की एक ही कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रहती है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही उसके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, उसका बिहेवियर चेंज होता है, वैसे ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन बदल जाती है। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो आके बताते हैं कि पहले मेरा नेचर बहुत अच्छा था, मैं सबसे हंस के बात करता था, लेकिन अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। पिछले 2 साल पहले मैं बहुत जॉली नेचर का था, हमेशा लोगों से मिलना जुलना पसंद था, लेकिन अब मुझे घर में रहना, अकेले रहना पसंद होता है। मुझे किसी से मिलना जुलना, ज़्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही पेशेंट है जिसका पहले का नेचर और अभी का नेचर बिल्कुल बदल रहा है। पहले उसका अलग नेचर था, अब उसका अलग नेचर है। तो इसी तरह से उसकी मेडिसिन भी बदल जाएगी। पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग था, अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी बदल सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लेना कैसे है। तो उसको लेने के लिए आपको ग्लोब्यूल्स फॉर्म में एक हाई पोटेंसी की मेडिसिन, एक डीप एक्टिंग मेडिसिन, एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन दी जाती है। मतलब एक ऐसी दवा जो बहुत देर तक काम करेगी और बहुत ही ज़्यादा आपके सारी बॉडी पार्ट्स पे काम करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और केस टेकिंग के बाद वो बोलते हैं, मैम प्लीज़ आप मुझे वॉट्स की मेडिसिन भी डाल देना, मुझे हेयर फॉल की भी मेडिसिन डाल देना, मुझे कब्जी की शिकायत हो रखी है उसकी भी मेडिसिन डाल देना। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक ही जो मेडिसिन होती है उसी से आपके पूरे शरीर पे काम करेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक ही होता है और हमेशा मेडिसिन सिर्फ एक ही होती है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम को अपलिफ्ट करना है तो उसको 3-4 दवाइयाँ नहीं देनी होती है, सिर्फ एक दवाई होती है जो काम करती है। आपकी बेसिक मेडिसिन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है। तो हम भी पेशेंट से बोलते हैं कि ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे, और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए हम कुछ लोअर पावर मेडिसिन को ऐड कर देते हैं जो डेफिनेटली उसके एक्शन को नहीं डिस्टर्ब करती, क्योंकि दोनों का पावर अलग होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट पूछते हैं कि अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले सकता हूँ। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनका जो एक्शन होता है हमारे शरीर पे अलग होता है। वो हर एक बॉडी पार्ट के हिसाब से, हर एक सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन होती हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो हर पार्ट के लिए सिर्फ एक मेडिसिन होती है। तो आप उन दोनों मेडिसिन को भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, और वो है कि क्या जो ये ट्रीटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का किस में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट, अगर आप किसी भी बड़ी बीमारी के लिए ले रहे हैं, चाहे तो ऑटिज़म के लिए ले रहे हैं, चाहे आप PCOD के लिए ले रहे हैं,
चाहे आप डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं, चाहे आप थायराइड इशू के लिए ले रहे हैं, चाहे लाइपोमा के लिए ले रहे हैं, चाहे आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए ले रहे हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पार्किंसंस के लिए ले रहे हैं, तो हर एक बीमारी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट ही लेना है, नहीं तो आपकी बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। कितनी भी तरह की आपकी पेटेंट मेडिसिन ले लें। पेटेंट मेडिसिन फ्रेंड्स बता देती हूँ कि वो मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी 4-5 मेडिसिन अलग अलग पोटेंशियल्स में इसमें डाली हुई होती है, उनको आपको अलग अलग तरीके से लेना होता है। तो जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं और जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, बेसिकली उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ नाम होता है कि वो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है। ना तो उसको खाने का तरीका, ना तो उसको बनाने का तरीका होम्योपैथिक नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी पेटेंट मेडिसिन से अपनी बीमारी का परमानेंट इलाज आपका हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आपका परमानेंट इलाज सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन से हो सकता है। उसको कैसे लेना है, उसकी कैसे रिपीटिशन होनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से बात करें कि क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और उसकी दवा काम नहीं आई, उसकी दवा से उसको आराम नहीं मिला, तो वो बोलेगा कि उस डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है। लेकिन अगर वही पेशेंट एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और उसकी दवा उसको काम नहीं आती, तो बोलता होम्योपैथी ही काम नहीं करती है। तो यस फ्रेंड्स, यही रीज़न होता है क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है, सही जानकारी नहीं मिल रही होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन क्या होती है। तो अपने इलाज के लिए अगर आप होम्योपैथी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बारे में जानकारी लें कि आपको डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं। आपको पता ही चल जाएगा कि आपका अगर लंबा इंटरव्यू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी गई, हर चीज़ कंसिडर की गई है, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बारे में और उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों ज़रूरी है, या क्यों ये स्पाइनल कॉर्ड है होम्योपैथी के। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।